सायादार सरहद एपिसोड 1। खामोश फायरात के 9:30 बज रहे थे। इस्लामाबाद के पोश इलाके F6 की एक खुफिया गिल्ली में एक सिया रंग की लैंड क्रूज़र आहिस्ता आहिस्ता एक बज़ाहिर बंद मकान के सामने आकर रुकी। बाहर से मामूली सा पुराना नजर आने वाला ये घर दरअसल पाकिस्तान की एक खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट का मखसूस ऑपरेशनल सेल था। गाड़ी से उतरा एक शख्स, ऊंचा कद, गंदुमी रंगत, मजबूत फिजिक, माथे पे हल्की सी शिकन, जैसे हर वक्त किसी गहरे सोच में गुम हो। ये था मोहम्मद गुज़ीन अली, इस यूनिट का अफसर, एक ज़हीन मगर संजीदा तबीयत इंसान जिसकी मौजूदगी खुद खतरे को खबरदार कर देती। गेट पर लगी सिक्योरिटी कैमरा ने इसकी शनाख्त की। दरवाज़ा खुदकार अंदाज में खिल गया। अंदर दाखिल होते ही इस्तकबाली कमरे में सफ़ेद वर्दी पहने एक नौजवान ने कहा, सर आमना मैम और जैद साहिब अंदर मीटिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुज़ीन ने इस बात में सर हिलाया और सीधा इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां पिछले 72 घंटे की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाना था। कमरा मीटिंग रूम नंबर 2 था। छोटी सी मेज़, दीवार पर नस ब्लेड स्क्रीन और 3 अफराद पहले से मौजूद थे। आमना हयात, नर्म लहजे वाली मगर अपनी फील्ड में तेज़ तर्रार इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ने गुज़ीन को देखते ही कहा, सर फाइल आपके मुताबिक एडिट हो गई है मगर कुछ चीज़ें बड़ी अजीब हैं। ये काम किसी मकामी गिरोह का नहीं लगता। जैद सुलेमान, यूनिट का स्ट्रीट ऑपरेशन एजेंट, हंसते हुए गोया हुआ, और आमना कह रही है इसमें किसी औरत का हाथ भी हो सकता है, गालिबन वही जो हमें काबुल में भी मिली थी। आमना ने एक फाइल आगे बढ़ाई। रमशा काज़मी, एक मशकूक खातून जो बज़ाहिर एक एनजीओ वर्कर थी मगर सीआईए और मोसाद दोनों के डेटाबेस में इसका खुफिया जिक्र मौजूद था। गुज़ीन ने फाइल पर नज़रें जमाईं, फिर धीमे लहजे में कहा, हमें इस बार खेल ज़्यादा गहरा लग रहा है और शायद ज़ाती भी। कमरा एकदम खामोश हो गया। गुज़ीन की आवाज़ में एक ऐसा असर था जो बाकियों को भी संजीदा कर देता। इसी असना में लाहौर के मुज़ाफ़ात में एक पुरानी फैक्ट्री में सरमद खान, बैनुल अक़वामी सतह पर मतलूब मुजरिम, एक खुफिया कमरे में बैठा अपने मोबाइल पर कुछ वीडियोज़ देख रहा था। सामने दीवार पर पाकिस्तान के चंद अहम सिक्योरिटी अफसरान की तस्वीरें चस्पा थीं। गुज़ीन की तस्वीर पर ख़ास निशान लगा था। नाइला शाह, एक दिलकश मगर ख़तरनाक औरत, इसके साथ बैठे, बोली, वो आ चुका है वापस। तुम्हें पता है इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं। सरमद ने हंसते हुए सिगार सुलगाया, और ना ही हम। खेल शुरू हो चुका है। दोबारा इस्लामाबाद, रात 1 बजे एम। गुज़ीन खिड़की से बाहर तारीकी को देख रहा था। आमना इसके पास आकर बोली, अब सोएंगे नहीं? नहीं, गुज़ीन ने आहिस्ता कहा, जब दुश्मन जाग रहा हो मुहाफिज को नींद ज़ेब नहीं देती। नाविल सायादार सरहद, किस्त नंबर 2। धुंध में छपी सच्चाई। रात गहरी हो चुकी थी। सरहद से मुल्हका इलाके में सन्नाटा छाया था, लेकिन खामोशी सिर्फ एक पर्दा थी। इसके पीछे किसी बड़े तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। गुज़ीन गेजिन ने गाड़ी की हेडलाइट्स बंद की और धुंध में लिपटे हुए जंगल की तरफ देखा। जीपीएस नाकारा हो चुका था, मोबाइल नेटवर्क गायब, मगर गुज़ीन के चेहरे पर ना घबराहट थी ना ही कोई हिचकिचाहट। वो जानता था आज की रात फैसला कुन है। कमांड सेंटर लाहौर, दूसरी तरफ इसकी पार्टनर ऑफिसर ज़ैनब सईद, जो एक बेहतरीन कोड ब्रेकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी, लाहौर के खुफिया कमांड सेंटर में मौजूद थी। इसने गुज़ीन को आखिरी पैगाम भेजा था, दुश्मन का कोड नेटवर्क इसी इलाके में है, मगर एक अंदरूनी मुखबिर हमारी निगरानी कर रहा है, मुहतात रहना। गुज़ीन के पास वक्त कम था। इसने रात की सियाही में छुपते हुए कदम आगे बढ़ाए। पांव तले ज़मीन नम थी, शायद हालिया बारिश की वजह से। पहाड़ियों के दरमियान एक पुराना ट्रैकर रास्ता जो अब सिर्फ एजेंसीज के इल्म में था, गुज़ीन को मतलूबा मकाम तक ले जा रहा था। फ्लैशबैक 7 दिन कबल। 7 दिन पहले एक नौजवान लड़का, अमान अल्लाह, जो नाबीना था, कराची के ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से अचानक गायब हो गया। चंद दिन बाद इसका नाम एक दहशतगर्द नेटवर्क की लिस्ट में सामने आया। तमाम एजेंसियां हैरान थीं। क्या ये महज इत्तेफाक था? दुश्मन ने किसी नई हिकमत अमली का आगाज़ किया है? तभी गुज़ीन को ये टास्क सौंपा गया। मौजूदा लम्हा, सरहद के करीब। अब गुज़ीन की नज़रें इस पुराने कच्चे मकान पर थीं जहां शुबा था कि दुश्मन का आर्जी कैंप मौजूद है। वो खामोशी से झक कर चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा और एक मामूली सा धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर नीम अंधेरा था। एक कोने में मिट्टी की मेज़, दूसरी तरफ कुछ डब्बे और एक पुराना रेडियो। गुज़ीन ने कमरे का जायजा लिया। अचानक मेज़ के नीचे एक लेज़र ट्रैप की रोशनी चमकी। वो एक लम्हे में पीछे हटा। नॉट सो ईजी,
इसने मुस्कराकर ज़ेरे लब कहा। ज़ैनब की कॉल। इसी वक्त ज़ैनब की इंक्रिप्टेड कॉल आई। गुज़ीन, तुम्हारी लोकेशन पर एक हेट मैप मिला है। मुमकिन है तुम अकेले ना हो। तुम्हारे बाईं जानिब दीवार के पीछे हरकत हो रही है। गुज़ीन ने फ़ौरन हैंड गेन निकाली और दबे कदमों दीवार के करीब हुआ। दीवार के पीछे वाकई एक साया था। जैसे ही वो करीब आया, एक धमाका हुआ, दीवार उड़ी और गुज़ीन नीचे जा गिरा। धमाके के बाद फिज़ा में गर्द का तूफान उठा। गुज़ीन कुछ लम्हे तक बेहोश रहा, मगर जब होश आया तो पहला एहसास दर्द का नहीं बल्कि वक्त के ज़िया का था। इसने खुद को संभाला, कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा टॉर्च निकाला और अतराफ का जायजा लिया। वो अब एक ज़ेरे ज़मीन कमरे में था। गालिबन दुश्मनों की बनाई गई कोई खुफिया सुरंग थी। दीवारों पर नमी थी और एक कोने में खुफिया दरवाज़ा नजर आया। वो एहतियात से उठा और आगे बढ़ा। में ज़ैनब की आवाज़ दोबारा गूंजी। ओ गुज़ीन, तुम्हारी पोजीशन अभी भी मुतहर्रिक है, मगर तुम किसी बोसीदा जगह में हो। मुमकिना तौर पर वही नेटवर्क की मैन लोकेशन है। गुज़ीन ने जवाब दिया। ज़ैनब, मुझे कुछ ख़ास दस्तावेज़ात और ऑडियो फाइल्स मिलें तो मैं तुम्हें डेटा भेजूंगा। कमरे का राज खुफिया दरवाज़ा खोला तो सामने एक छोटा सा ऑपरेशन रूम था। 3 पुरानी कंप्यूटर स्क्रीन्स, 2 खुफिया कैबिनेट्स और दीवार पर दुश्मन के नक्शे चस्पा थे। उनमें लाहौर, कराची और फैसलाबाद को निशान जद किया गया था। एक जर्द रंग का फाइल फोल्डर भी पड़ा था जिस पर वाज़े लिखा था, प्रोजेक्ट नूर, नाबीना बच्चों के नाम पर नया खेल। गुज़ीन के दिल में तशवीश की लहर दौड़ गई। वो फ़ौरन फाइल उठाकर पढ़ने लगा। ये एक खुफिया प्रोजेक्ट था जिसमें नाबीना बच्चों को इस्तेमाल करके उनके नाम पर जाली शनाख्तें बनाई गईं और फिर उन शनाख्तों से रकूम मुंतकिल करके दहशतगर्दों की फंडिंग की जा रही थी। फाइल से इक़्तिबास बच्चा अमान अल्लाह बिन इकबाल, उम्र 13 साल, इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड, कराची। फर्जी अकाउंट्स। 12 मुख्तलिफ शनाख्तें 3 ममालिक में इस्तेमाल हुईं। ज़ैनब की महारत। गुज़ीन ने तमाम मवाद तस्वीरी शक्ल में ज़ैनब को भेज दिया। ज़ैनब ने जवाब दिया, ये नेटवर्क बहुत गहरा है गुज़ीन। हमें जल्दी एक्शन लेना होगा वरना बच्चों के मज़ीद केसेस छप जाएंगे। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं रियल टाइम ट्रेस कर रही हूँ कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। नया किरदार बिलाल फ़ारूक़ी। इसी असना में लाहौर में एजेंसी का एक और अफसर बिलाल फ़ारूक़ी भी इस मिशन में शामिल हो गया। बिलाल फील्ड एक्सपर्ट था और वो ज़ैनब के साथ मिलकर कराची, पेशावर और सरगोधा में दीगर ब्रांचेस की निगरानी कर रहा था। दुश्मन की आवाज़। कमरे में अचानक रेडियो चल पड़ा जिसमें एक आवाज़ गूंजी। गुज़ीन, हम जानते हैं तुम यहाँ हो। तुमने हमारे राज छेड़े हैं। अब वापसी मुश्किल है, मगर अगर चाहते हो कि बच्चे महफूज रहें तो फाइल वापस रख दो और यहाँ से चले जाओ। गुज़ीन ने रेडियो को बंद करके कहा, अब तुमने अपना अंजाम खुद लिख दिया है। किस्त इख्तिताम की तरफ। इस दौरान ज़ैनब ने एक और ख़बर दी, गुज़ीन, मैंने उनके सर्वर को हैक कर लिया है। अब हमें 3 दिन के अंदर अंदर पूरा नेटवर्क बेनकाब करना होगा। बिलाल कराची जा रहा है और तुम्हें दोबारा इस्लामाबाद रिपोर्ट करना होगा। गुज़ीन ने सर हिलाया, फाइल्स को बैग में रखा और सुरंग के दूसरे रास्ते से बाहर निकलने लगा। धुंध अभी तक छाई हुई थी, मगर अब वो धुंध असरार नहीं, वाज़े सच्चाई का पर्दा थी।